दिल्ली में हवा ही नहीं, पानी भी प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दीपावली के बीत जाने के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और लोगों का दम घुट रहा है। तो बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला किया और पूछा कि दीपावली जब बीत गई तो अब धुआं कहां से आया। ये सवाल बीजेपी कर रही है केजरीवाल सरकार से। उधर पंजाब में पराली जलने की घटना लगातार जारी, तो दिल्ली एनसीआर में दम घोंटू हवा बरकरार है। इस बीच प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के लिए दिल्ली सरकार की उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं, चलती ही रहती हैं, लेकिन दिल्ली में हवा के साथ ही जल का भी खतरनाक प्रदूषण। यमुना नदी में प्रदूषित झाग बढ़ गया है और इस समय ये झाग बढ़ा है यमुना नदी में जब हर साल श्रद्धालु यमुना नदी में खड़े होकर करते हैं भगवान सूर्य की आराधना का पर्व छठ, और यमुना में खासतौर पर श्रद्धालु जाते हैं अर्घ्य अर्पित करने के लिए। लेकिन इस बार यमुना नदी का बहुत ही बुरा हाल है, तो छठ पूजा में श्रद्धालुओं को मुश्किलें हो रही हैं कि किस तरह उस प्रदूषित पानी में छठ पूजा करें। तो विपक्षी बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि हिंदू आस्था को लेकर तो केजरीवाल कोई सम्मान करते ही नहीं है, इसीलिए ध्यान नहीं दिया। दीपावली के पटाखों पर प्रतिबंध से लेकर यमुना नदी में जब खतरनाक प्रदूषण है तो उसकी वजह से ये सवाल बीजेपी उठा रही है। आखिर केजरीवाल सरकार ने महापर्व छठ पूजा को ध्यान में रखकर यमुना नदी की सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं की, ये सवाल उठ रहा है। साथ में सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रदूषण के लिए दीपावली के पटाखों को जिम्मेदार ठहराकर केजरीवाल छुपा रहे हैं क्या अपनी नाकामी। तो छठ पर्व से पहले यमुना नदी की सफाई पर दिल्ली सरकार में जो मंत्री आतिशी हैं, उन्होंने कहा कि जहरीले झाग को हटाने के लिए रसायनों और एंजाइमों का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव टीम ने कल रात 10 नावों पर छिड़काव का काम शुरू किया। उनका कहना है कि अगले 2 दिनों में जहरीला झाग पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वहाँ पे जो फूड ग्रेड केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनका छिड़काव हो रहा है। छिड़काव शुरू हो गया है। कई सारी नावों में 10 नावों में छिड़काव करने वाली टीम्स ने अपना काम कल रात से ही शुरू कर दिया है। आने वाले 2 दिन में वो फोम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अनुज यादव हमारे संवाददाता जो बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर चर्चा के लिए। अनुज, दीपावली तो बीत गई, फिर भी ये जो दम घोंटू हवा है ये किस वजह से है? क्या इसका जवाब केजरीवाल सरकार दे पा रही है या फिर बस वैसे ही सतही कदमे कि कभी ऑड इवन तो कभी कुछ और, लेकिन पहले से कोई तैयारी नहीं और उसी का असर, उसी की मार दिल्ली के लोगों पर। देखिए लालचंद्र, सबसे बड़ा सवाल यह है पिछले 7-8 साल से ये एक समस्या जो है गंभीर समस्या बनती जा रही है। दिल्ली और एनसीआर के अंदर जो प्रदूषण की गंभीर स्थिति पैदा होती है। हम इस बात को जानते हैं कि जब दिल्ली सरकार जब पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली सरकार सारा दोष पंजाब की सरकार पर मढ़ देती थी और कहती थी कि वहां पराली की घटनाएं होती हैं, इस वजह से ये प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार वहां पर है। वहां जो पराली को जलाने की जो स्थिति बनती है, आखिर वो क्यों बनती है? कोई जो स्थायी समाधान है वो किसानों को क्यों नहीं वहां की पंजाब की सरकार देती? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पहले इस तरह की बातें आई थी और केजरीवाल सरकार ने ही कुछ ऐसी बातें सुझाई थी कि पराली को जलाने के अलावा कुछ इस तरह का केमिकल का अगर छिड़काव किया जाए। आईआईटी दिल्ली ने भी उसकी तैयारी की थी, पूसा की तरफ से की गई थी और वो छिड़काव किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है, दिल्ली के अंदर जो निर्माण कार्य हैं उन पर बैन लगा दिया जाता है, लेकिन प्रदूषण की स्थिति क्यों नहीं सुधरती? एनजीटी कई बार फटकार लगा चुकी है, दिल्ली सरकार से क्या कुछ तैयारी इस पर की गई है, इस पर सवाल पूछ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस गंभीर मुद्दे को उठाया है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बैठकों तक करने तक ही सीमित रहते हैं। और ये तो लालचंद्र एक सबसे बड़ी मेहरबानी हम कहें तो इंद्र देवता की थी कि पिछले दिनों में एक बारिश हो गई।
अनुज, मैं आपके पास आऊंगा खास तौर पर जिस तरह यमुना नदी में झाग उठा है उसमें भी सतही कार्रवाई हो रही है, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ लिखा है। दीपावली के कई दिनों बाद भी दिल्ली का AQI लगातार खराब होता जा रहा है। इसका कारण पंजाब में खेतों में लगी आग है, ना कि पटाखे। अमित मालवीय ने लिखा, हर दिन पंजाब से पराली जलाने की 2544 2,500 से भी ऊपर घटनाएं सामने आ रही हैं। तो अनुज यादव हमारे संवाददाता जुड़े। अनुज, इसके साथ ही एक बात यह भी कि महापर्व छठ होने ही वाला है और दिल्ली में यमुना नदी क्या दिखा रही है और उस पर भी उसी तरह की सतही कार्रवाई कि हम छिड़काव कर रहे हैं एंजाइम की और झाग को काबू पा लेंगे। यमुना की सफाई तो की नहीं, पेरिस तो बनाया नहीं दिल्ली को, लंदन तो बनाया नहीं, अब झाग पर छिड़काव कर रहे हैं। छठ पूजा हो पाएगी इस बार की नहीं अनुज? देखिए लालचंद्र, अगर मैं यमुना की बात करूं तो दिल्ली के अंदर यमुना सिर्फ जो उसकी कुल लंबाई है वो सिर्फ 2% दिल्ली के अंदर बहती है और 75% जो यमुना है वो दूसरे इलाकों में बहती है। लेकिन यमुना की वहां स्थिति ऐसी नहीं। दिल्ली आते आते ये यमुना जो है जहरीली क्यों हो जाती है, ये एक बड़ा सवाल उठता रहा है। और 40 से ज्यादा गंदे नाले जो है यमुना के अंदर गिरते हैं, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, उनका पानी जो है साफ होकर यमुना में गिरेगा, लेकिन वो ऐसा दिखाई नहीं देता। कई बार ये बातें सामने आई कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं कुछ खराब पड़े हैं, कुछ को अपग्रेड करना है। केंद्र सरकार की तरफ से भी दिल्ली सरकार को पैसा दिया गया, दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से यह कार्य होना था, लेकिन दिल्ली यमुना की जो स्थिति है वो लगातार गंभीर होती जा रही है। और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर जब छठ जैसा पर्व आता है, वहां पर पूजा की जाती है, तो लोगों को जहरीले पानी के अंदर खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है। बड़े बड़े दावे चुनावों के समय तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करती रही है कि दिल्ली को साफ कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन जब उनकी सरकार यहां पर बनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बैठकों का दौर जारी रहता है। दिल्ली के निवासियों को, आम लोगों को कोई राहत ना प्रदूषण से मिलती है, इसीलिए बीजेपी को सवाल पूछने का ये मौका मिला है, हमला करने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए आपका।